हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था सीक्वेंशियल सीरीज। तो हमने आपको सीक्वेंशियल सीरीज को स्टार्ट किया था जिस चैप्टर में, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या पढ़ेंगे। एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे, एचपी पढ़ेंगे और समीशन वाले सवाल पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैटर्न वाले सवाल पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया था, 3 लेक्चर से पीछे आपको 3 लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, और उस 3 लेक्चर में आपको मैं क्या क्या पढ़ा था एक बार आपको समराइज करा दे रहा हूँ। हमने पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने बस 2 ही चीज़ पर देखा था, एपी और जीपी पर सवाल देखा था। एपी और जीपी का मतलब जनरल टर्म पर सवाल मैंने देखा था, और सम ऑफ द एपी एंड जीपी पर सवाल देखा था। तो आज का भी वीडियो, जब आपका वीडियो लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम आज भी आपको सम वाले सवाल और एपिक और जीपी के मिक्स कंसेप्ट पर सवाल पर मैं आपको कराऊंगा। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है और पहला टॉपिक जो है वो आपका एपी जीपी आज दोनों का पर बेस्ड का सवाल रहेगा। तो हम आपको सबसे पहले एपी और जीपी को एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं, ताकि आपने जो बच्चे अगर पिछले वीडियो नहीं देखे होइएगा, इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ कि एपी और जीपी में किस किस फार्मूला वाले पैटर्न वाले सवाल आते हैं, और इसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहली बात करता हूँ कि मैं एपी और जीपी में, ठीक है। तो मैंने आपको एपी और जीपी में बताया था, क्या बताया था कि एपी और जीपी में मैंने आपको बताया था एन टर्म लिखते कैसे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एपी लिख दिया हो तो इसका एन टर्म जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी आपको मैंने बताया था, जो डी होता है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है, और जीपी के केस में हमने क्या लिखते हैं, हम एन जो होता है ये होता है ए आर एन माइनस 1 होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था इसका सम भी। तो देखिए 2 कंडीशन था। इसका सम जो होता है एपी का, ये क्या होता है, ये होता है आपके पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और अगर मैं जीपी का सम का बात करूंगा तो जीपी का सम जो होता है इसकी होता है a r n माइनस 1 r पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 होता है, ठीक है। और मैंने आपको इसमें एक और बताया था, क्या बताया था कि अगर एस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास n/2 a प्लस n होता है, ठीक है। ये आपको कब लगाना था, जब आपका फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया हुआ हो, उसका सम निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये एक इसमें एक और फार्मूला होता है एस का, ये होता है आपके पास a1 माइनस r के पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। अब ये कब लगाते हैं, ये कब लगाते हैं, ये तब लगाते हैं जब ये r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, और ये फार्मूला तब लगाते हैं जब r का वैल्यू लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो उस दिन हमने एक और आपको कंसेप्ट बताया था, जिसका मैंने बताया था इनफाइनाइट वाला जीपी का। इनफाइनाइट जीपी में अगर इनफाइनाइट जीपी दिया होगा, अगर उसका सम अगर मैं देखता हूँ तो उसका सम कैसे निकालता हूँ, ध्यान से देखिए। तो उस दिन आपको मैंने बताया था कि एस इन्फिनिटी जो होता है a बाई 1 माइनस r। ध्यान से एक बार बात को फिर से सुनिए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बस तो बताया हूँ आज का कंडीशन मेरा क्या था। मेरा अभी चैप्टर का नाम चल रहा है सीक्वेंशियल सीरीज। हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ एपी और जीपी पर। एपी पर मैंने बताया और जीपी का बताया। मैंने आपको बताया कि एपी में हमको क्या देखना था, तो ए एन टर्म देखता था। तो एपी में ए एन टर्म कैसे देखते थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जीपी में कैसे देखते थे, ए एन जो होता है वो होता है ए आर एन माइनस 1, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एपी में एसएन टर्म कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एसएन टर्म इसमें मैंने आपको 2 कंडीशन बताया था, क्या कि एक अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी होगी तब कौन फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे n/2 a प्लस l, और अगर लास्ट टर्म नहीं दी होगी तो सम निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। फिर आपको जीपी का ये 2 फार्मूला सम का है, ये कब लगाएंगे, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और इसकी कब लगाएंगे, जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी को इसके बाद हमने देखा। इनफाइनाइट जीपी में मैंने आपको बताया कि अगर एस इन्फिनिटी होगा तो ये होता है a1 माइनस r, लेकिन इसका कंडीशन बहुत जानना जरूरी है। ये कब होना चाहिए, इसमें हमेशा r की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तब ये हम कंडीशन लगाते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ आप नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद आप हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, सुनिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका जीपी का क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को पहले सुनिए, समझिए, पढ़िए, ठीक है।
क्वेश्चन दिया जा रहा है कि द सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 60 एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 1000 इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज पॉजिटिव देन इट्स सेवन टर्म इज। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है पॉजिटिव, मतलब जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए जीपी का अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ रहा है, दो कंडीशन होगा, तो नेगेटिव वाले को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीपी का फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम देखते हैं द सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 60। मतलब क्या क्वेश्चन में हमको बोल रहा है, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी जीपी एपी और जीपी का क्वेश्चन हो तो उसमें अगर आपको अगर पहला टर्म अगर जीपी में और कॉमन रेशियो नहीं दिया हो तो हम मान लेते हैं कि उस जीपी का फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो आर है। तो मैंने कहा कि देखिए जी, इसका अगर क्या मानिएगा तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। इसका क्या है, कॉमन रेशियो है, रेशियो ऑफ जीपी। ठीक है, अब क्या है, द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी 60। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास सम ऑफ A3 प्लस A4 का जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितना दिया है, 60। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि an का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ARn-1। तो देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे देखिए an का फॉर्मूला आपको बताया हूँ, ARn-1 होता है। तो आपको अगर A3 निकालना है तो n के जगह यहाँ पे क्या करिएगा, पुट n इक्वल टू 3। तो यहाँ पे n के जगह 3 डालिएगा तो क्या आ जाएगा, A3 इक्वल टू आ जाएगा AR3-1 दैट इज इक्वल टू AR² आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका A3 का वैल्यू क्या आ गया, AR²। सिमिलरली अगर A4 करेंगे तो AR³ आ जाएगा। क्या आपको बात इतना समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा कि देखो भाई, अगर A³ है, A3 है तो इसको लिखिए AR² और A4 है तो लिखिए AR³। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू भैया अपने पास जो आ रहा है 60 है। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको सबके सवाल नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा देखिए जी, अब क्या करें, तो देखिए भाई यहाँ पे AR² कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस अपने पास R आ जाएगा जिसकी वैल्यू क्या है, 60 है। इक्वेशन नंबर इसको ले लीजिए 1। ठीक है, पहला कंडीशन आपने देख लिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट थ्री टर्म। मतलब क्या, कोई एक जीपी है, यानी कि A1 से लेके AM टर्म तक का जीपी है, तो आपको बोल रहा है कि शुरू से फर्स्ट थ्री टर्म, मतलब आपके पास जैसे मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करते आपके पास जीपी है, तो आपको बोल रहा है शुरू से फर्स्ट थ्री टर्म, मतलब A1 A2 A3 का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1000 है। तो हमने कहा देखिए जी, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कंसेप्ट, इसी क्वेश्चन में क्या नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट दिया कि द एंड द प्रोडक्ट ऑफ इस फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 1000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसी में लिखिए A1 इंटू A2 इंटू A3 का जो वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1000। ठीक है, तो A1 में क्या डालें, मैंने बताया था A2 में मतलब AR से मल्टीप्लाई किया AR, इसमें करेंगे AR², इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1000। ठीक है, तो यहाँ से डालिएगा तो AR का होल क्यूब क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा क्या, तो यहाँ से जो अपने पास AR³ का वैल्यू जो आ जाएगा वो 10 के पावर 3, यानी कि AR का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, अपने पास AR का वैल्यू आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपने R² बाहर किया है, लेकिन आपको बन रहा है AR ही बन रहा है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। अब क्यों रीअरेंज कर रहा हूँ, देखिए क्योंकि आपके पास AR में है इक्वेशन है, आपने AR² कॉमन लिया है, तो R को फिर क्या कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर डालिए, ताकि AR का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, और AR का वैल्यू जैसे ही पुट कीजिएगा इसका मतलब अब आपका R में एक इक्वेशन आ जाएगा। बात तो सही है, मतलब R² प्लस R का वैल्यू क्या है, 60 है। तो आप हमको बताइए AR का वैल्यू क्या है, यहाँ से क्या लाए हैं, 10, तो यहाँ पे इसके पुट कीजिएगा तो 10 R² प्लस R का वैल्यू क्या है, 60 है। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और अरेंज करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, R² प्लस R इक्वल टू 60/10, मतलब दैट इज इक्वल टू 6, मतलब R² प्लस R माइनस 6 इक्वल टू क्या आ रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू आ रहा है 0। ठीक है, अगर आपके पास अब इक्वेशन नंबर R में इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप इसमें डालिएगा A में, और आपसे जो पूछा जा रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको इतना बात क्लियर है? तो आपने कहा हाँ भैया क्लियर है। तो मैंने कहा देखिए जी, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर में 12 लेक्चर उसका भी उपलब्ध आपके पास होगा, तो उस लेक्चर में जाके देखिएगा, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कि कैसे हम उसका रूट फाइंड करते हैं।
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये आर स्क्वायर प्लस, ये ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको जोड़ने पर प्लस आर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -6 आना चाहिए। तो मैंने कहा कि देखिए जी आर स्क्वायर प्लस 3r माइनस 2r लिख दें, -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा तो r कॉमन ले लीजिएगा, तो यानी कि आपके पास हो जाएगा r प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन लीजिएगा, r प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए r प्लस 3 एक आ रहा है, एक r माइनस 2 आ रहा है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिएगा आपके पास r का दो वैल्यू आ रहा है। कौन कौन वैल्यू आ रहा है? r का वैल्यू एक -3 आ रहा है और एक r का वैल्यू 2 आ रहा है। क्या क्लियर है? लेकिन ध्यान से क्वेश्चन से पढ़िए, क्योंकि पॉजिटिव दिया है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज पॉजिटिव, मतलब r इक्वल टू -3 वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि इसमें जैसे ही डालिएगा तो ये आपका नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा और नेगेटिव वैल्यू वाले को हमको कंसिडर करना ही नहीं है। मतलब ये वाला कंडीशन क्या हो गया? ये वाला कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए r का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसमें पुट करिए, इसको ले लीजिए, पुट दी वैल्यू ऑफ r इन, इसको ले लेते इक्वेशन नंबर 3 ले लेते, ठीक, इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो एक a इंटू r का वैल्यू 2 इक्वल टू 10, यानी कि a का वैल्यू से क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, अगर a का वैल्यू 5 आ गया, r भी आपके पास आ गया, तो आपसे पूछी क्या जा रही है? आपसे पूछा जा रहा है a7। मतलब आपको मैंने बताया कि अगर a7 पूछा जाएगा तो क्या होता है? a r के पावर 6। कैसे किया? यही वाला काम किया। इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने? पुट n इक्वल टू 7, यानी कि a7 डालिएगा, ar 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू ar के पावर 6। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू आपके पास क्या है? 5 है और r का वैल्यू क्या है? 2 है, यानी कि 5 इंटू 2 के पावर 6 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 64 दैट इज इक्वल टू 320। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीके से क्लियर होगा। इसमें कुछ नहीं किए हैं, इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो नहीं दिया था, हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो माना। इसके बाद आपको दो इक्वेशन था और दो अननोन भी था, तो हमने वैल्यू पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से आपके आर का 2 वैल्यू आया। उसमें हमने देखा कि यहाँ कंडीशन लिखा था पॉजिटिव, ये वाला कंडीशन बहुत ध्यान देना था, तो यहाँ से नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो गया। आर का वैल्यू आया, इसमें पुट किया, ए का वैल्यू आया और जो पूछा गया वो आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की और। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छा तरीके से क्लियर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा और आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करना है पॉज करके इसको एक बार फिर से क्वेश्चन को अपने से ट्राई कीजिएगा। जहाँ भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, जब तक हम मिटा रहे तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िए और ये देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका एपी का सवाल है, एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो अपने पास कर रहा है कि लेट Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। If S10 equal to 530, S5 equal to 140, then S20 minus S6 is equal to। फिर मैंने आपको बताया ये आपको कंपेयरिंग वाले सवाल है। दो इक्वेशन दी होगी, दो अननोन निकालना होगा और दो अननोन का वैल्यू फाइंड कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। बस थोड़ा सा लेंथी सवाल है, बस डायरेक्ट फार्मूला भी सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए अपने पास दिया हुआ है एपी, वही है एपी, मतलब वही, हमको फर्स्ट टर्म पता नहीं, कॉमन डिफरेंस पता नहीं, तो हम मान लेते हैं क्या कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी। क्या इतना बात क्लियर है? हमारे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। तो दो रिलेशन दिया है, क्या दिया है? S10 का वैल्यू क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ डालिए, दैट इज इक्वल टू दिया है 530। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो 10/2 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा 530 अपने पास हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? तो 2 से ये आपका 5 टाइम्स में कट जाएगा और 5 से 106 टाइम में कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2a प्लस 9d का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, इसका वैल्यू अपने पास आ गया 106। एक इक्वेशन यहाँ से आया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा इक्वेशन के लिए दूसरा रिलेशन दिया है, S5 की वैल्यू जो क्या दी हुई है भैया, उसकी वैल्यू दी हुई है 140, तो यहाँ से डालिएगा तो क्या आ जाएगा बोलिए, वही बात n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब n/2 मतलब इक्वल टू 5/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 4d इक्वल टू 140।
मतलब यानी से 5 से 28 टाइम्स में कट जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 2a प्लस 4d का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से 56 आ रहा है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है। अब हमने कहा कि भैया देखो ये 2a है, यहाँ भी 2a, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, d वाला आएगा, फिर उसमें पुट कर लेंगे तो a का वैल्यू निकाल लेंगे, और जो हमसे रिलेशन पूछा है वो हम निकाल लेंगे। तो हमने कहा भैया देखो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 किया, क्या आपको समझ में यहाँ तक बात आ रही है? हमारे हिसाब से आनी चाहिए। तो हमने कहा देखो भाई 2a प्लस 9d का वैल्यू कितना है 106 है, एंड 2a प्लस 4d का वैल्यू क्या है, यहाँ से आपके पास दिख रहा है 56 है, मतलब इसको जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 में 4 गया तो 5d इक्वल टू 50। क्या क्लियर है? तो यहाँ से देख रहे हैं तो आपके पास d का वैल्यू क्या आ रहा है 50/5 इक्वल टू 10 आ रहा है, तो d का वैल्यू यहाँ से क्या आया 10 आया। अच्छा, अगर d का वैल्यू 10 आया तो आपको इस इक्वेशन में पुट कीजिए, चाहे इस इक्वेशन में पुट कीजिए, आपका आंसर कहीं से भी आ जाएगा। तो हमने कहा कि भैया अगर पुट द वैल्यू ऑफ d इन किस इक्वेशन नंबर, चलिए हमने 1 में पुट किया, ठीक है। तो आप देखिए 2a यस प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 100, सॉरी d का वैल्यू 10 है, दैट इक्वल 9 इंटू 10 इक्वल टू 106, ठीक है। मतलब 2a प्लस 90 इक्वल टू अपने पास है 106, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू 106 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 16। क्या क्लियर है? तो अगर 2a का वैल्यू 16 है तो a का वैल्यू यहाँ से क्या दिख रहा है भैया, a का वैल्यू जो अपने पास आ रहा है वो अपने पास क्या है 8 आ रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है S20 माइनस S6, आपको क्या करना है, अब S20 निकालिए, S6 निकालिए, जो आया उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए। तो हमने कहा कि भैया S20 निकालेंगे, S20 कैसे निकालें, वही वाला फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यानी कि 20/2 2a मतलब a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 8 प्लस n-1 इंटू d मतलब 19 इंटू d का वैल्यू 10 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 16 प्लस 190 मतलब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 190 2060 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे बात पूछा रहा है इसमें से S6 को सब्ट्रैक्ट करना था, x6 का वैल्यू निकालिए दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2 2 इंटू a का वैल्यू 8 है, आप प्लस n-1 इंटू 2 मतलब 5 इंटू d का वैल्यू 10 है, तो यहाँ से हो जाएगा 50 और 16 50 और यहाँ से हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो आप यहाँ से करिए 8 दूना 16 और 16 और 50 16 66 अथवा 198 मतलब 3 इंटू 66 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 198। क्या ठीक है? अब आपको पूछा जा रहा है कि S20 में से S6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैंने S20 माइनस x6 किया तो S20 का वैल्यू क्या है अपने पास 2060 है, और S6 का वैल्यू क्या है, S6 का वैल्यू जो अपने पास है 190 है, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 8 क्या था 2, 5 में से 15 में से आएगा 6 और ये हो जाएगा 19 में से हो जाएगा 1862 दैट इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है 1862 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपके पास क्या दिया था, आपके पास कोई भी एपी के सम के वाले 2 वैरायटी का सवाल था। सम में क्या क्या था, 2 इक्वेशन दिया था, 2 इक्वेशन से आपको ए और डी का वैल्यू निकालना था, 2 अननोन भी था, वहाँ से वैल्यू निकालना था। फिर आपसे S20 का वैल्यू पूछा गया था, x6 का वैल्यू तो फार्मूला पुट किए और आपसे जो आया वो आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो आपको वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप क्वेश्चन को इसको ये सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए, और जहाँ भी आपको दिक्कत हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और तब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। तो आई होप आप नोट डाउन कर लिए होंगे, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपका हम अभी ये आपका जो है समीशन वाले सवाल है। तो मैंने आपको बताया था 3 फार्मूला, जो कि आपको हम कभी बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी लेक्चर में आपको बताए थे। हम आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए आपको 3 फार्मूला बेसिक क्या याद रखना है, ये 3 फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन एकदम आसानी तरीके से हो जाएगा। क्या करना है ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि अगर देखो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अगर n तक का सम अगर पूछा जाएगा तो इसका फार्मूला जो होता है ये होता है आपके पास n × n + 1/2। ये कहाँ से आया, ये आपका एक मैथमेटिक्स के चैप्टर का नाम है क्लास 11 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वहाँ से आपको इसको प्रूव करके बताना है। जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको ये वाला बात बताया जाएगा, ठीक है। अभी तक के लिए आपको ये फार्मूला को याद कर लेना है, ठीक है। अगर इसी का अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर होगा तो इसका फार्मूला चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है ध्यान से सुनिए, समझिए। तो n × n + 1 × 2n + 1/6 हो जाता है, ठीक है। अगर क्यूब हुआ तो भैया अगर क्यूब होता है तो उसका भी फार्मूला में बस थोड़ा सा चेंज आता है। आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम आपको बता देते कैसे याद करना है। इसमें आपको n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए अब इस फॉर्मूला को याद कैसे रखें, तो मैंने कहा कि देखिए जी अगर 1 + 2 ये वाला अगर याद है तो इसमें हमने क्या किया, इसमें देखिए n/2 है, मतलब इसमें 2n + 1/3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें बस होल स्क्वायर किया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला एकदम याद कर लेगा। इसको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी के बेसिस पे है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ज़्यादा दम है नहीं, बस इसी फार्मूला के बेसिस पर। ये आपका JEE मेंस 2020 में आया हुआ सवाल है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती किए थे, सिर्फ के का वैल्यू ये वाला फार्मूला पुट करके वैल्यू पुट किए थे, लेकिन ये आपका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने वाला था। क्वेश्चन में समेशन दिया था, मतलब सम भी करना था। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 3 की वजह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अपने पास दिया हुआ है कि समेशन ऑफ k = 1 से 20 का है और इसकी वैल्यू जो दी है 1 + 2 + 3 + ... k तक का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो एक बात देखिए, हमारे बात को समझिए, समेशन मतलब सम के अंदर ये चीज दिया है, मतलब ये क्या ये वाला चीज और ये वाला चीज आपको सेम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 + 2 + 3 बस यहाँ पे n है और यहाँ पे k है, यहाँ पे सॉरी k है, यहाँ पे n है। मतलब हमने कहा कि बस n के जगह k रिप्लेस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि इसको थोड़ा सा हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ k = 1 से 20 तक, और इसका वैल्यू हम ये वाला लिखते हैं तो k × k + 1/2, ठीक है। अब हमने कहा कि देखिए और ये 1/2 हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो 1/2 को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और अब ध्यान से देखना है समेशन ऑफ 20 और k = 1 से k² + k। अब गलती कहाँ हुआ था वो भी आपको गलती हम करके बताते हैं ताकि आप गलती नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया था, इस क्वेश्चन में क्या किया था कि देखा था ये वाला निकाला था और इसमें k की जगह 20 डाल दिया था, तो यानी कि 20 × 21/2 यानी कि यहाँ से कर दिया था 2 से 10, मतलब 210 आंसर टिक करके आ गया था, जो कि ये चीज गलत है। इसके अंदर भी समेशन लेना है, अंदर वाले समेशन को लेने के बाद वैल्यू पुट करना है, मतलब ये वाला चीज आपको क्या था, गलत था, जो कि आपको करना नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब आपने कहा कि भैया देखिए यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। मतलब या अब क्या है, सम दो भाग में बढ़ जाएगा, एक बार k² का सम निकालना है, एक बार k का सम निकालना है, इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है। और यानी कि समेशन ऑफ k = 1 से कहाँ तक है, 20 तक, यानी कि k² यहाँ आ जाएगा और समेशन ऑफ k = 1 से 20 तक यहाँ पे k आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये वाला फार्मूला में ये क्या है, ये वाला फार्मूला पुट करना है और इसमें ऊपर वाला करना है, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं 1/2। और देखिए k, तो k का वैल्यू 20, k + 1 तो 21, 2k + 1 मतलब 41/6 हो जाएगा। और ये देखिए k है तो ये वाला फार्मूला यूज करना है, मतलब क्या हो जाएगा 20 × 21/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स और ये हो जाएगा 2 से 10 टाइम्स, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 और यहाँ से आ जाएगा 10 × 70 × 41 2870, ठीक है ना। और देखिए 21 × 210 मतलब 2870 और 210 क्या आ जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा 3040/2, यानी कि इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 1520। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको अगर ये तीनों फार्मूला याद अगर आपको होगा तो आपका ये क्वेश्चन बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस मैंने आपको बस इसमें ध्यान क्या रखना था, सिर्फ k × k + 1/2 नहीं करना था, उसके अंदर भी सम दिया हुआ था। अगर उसके अंदर भी सम दिया हुआ था इसका मतलब क्या था कि उसके अंदर वाले को भी तोड़िए और उसको दो पैटर्न इस फॉर्म में बनाइए और इस फॉर्म में बनाने के बाद वैल्यू पुट कीजिए और जो वैल्यू पुट करने के बाद दोनों को सम कीजिए और जो सम आया वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब तक हम इसको मिटा रहे हैं तब तक क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए, ठीक है। तब तक हम इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका AM और GM का वाला कंसेप्ट का सवाल है। ध्यान से सुनिए, समझिए इसको, इसमें हम जो करेंगे वो आपका कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगा के करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन बोला है लेट G बी द GM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B। फिर वही बात, हमको नंबर कैसा लेना है, पॉजिटिव नंबर लेना है। GM एक नंबर A है, एक नंबर B है। A और B के बीच में एक GM इंसर्ट करना है, ठीक है ना। GM इसके बीच का GM निकालना है, ठीक है। एंड M बी द AM ऑफ 1/A एंड 1/B। ये 1/A है, ये 1/B है, इसके बीच में जो AM है वो दिया है। और हमको दिया है कि 1/M/G का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है। तो हमसे A और B का रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि देखो भाई, अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है,
आपको मैंने बताया था कि अगर दो कोई, फिर से कंसेप्ट बता दे रहा है, ध्यान से सुन लीजिए। कंसेप्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये कंसेप्ट आपका क्या याद रखना है, ध्यान से सुनिए। अगर मैंने कहा, ध्यान से, अगर ए बी सी, अगर ए बी सी क्या है, ए पी में है, ठीक है ना, तो क्या करते थे, हमने कहा कि भैया अगर बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी करते थे, क्योंकि ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू करते थे। मतलब यहाँ से बी प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए आता था, दैट इज इक्वल टू 2b इक्वल टू ए प्लस सी आता था। तो बी का वैल्यू क्या आता था, ए प्लस सी बाई 2। अगर दो नंबर के बीच में अगर आपसे एम पूछा जाएगा ए बी सी के बीच में, तो वो होता है ए प्लस सी बाई 2। अगर यही जीएम होगा तो, अगर ए बी सी अगर फिर वही जीपी में होगा तो मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मैंने बताया आपको कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो जो होता है आर इक्वल टू होता है A2 बाई A1 चाहे A3 बाई A2, मतलब ऊपर वाला का पावर AN बाई AN माइनस 1, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कि देखो भाई, तो यानी कि ये B बाई A इक्वल टू C बाई B हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। मतलब B स्क्वायर का वैल्यू क्या, AC हो जाएगा, और B का वैल्यू अंडर रूट AC। तो अगर आपसे कोई भी दो नंबर ए बी सी के बीच में अगर जीएम पूछा जाएगा तो बी इक्वल टू होता है अंडर रूट ए सी, ठीक है ना। अगर यही बात अगर एच पी पूछा जाए तो एच एम पूछा जाए तो मैंने कहा कि अगर देखो भाई, अगर 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी क्या है, एच पी में है, ठीक है ना। चलिए ए बी सी करिए, ठीक है ना। तो ए बी सी अगर एच पी में है तो क्या हो जाएगा, ध्यान से। तो मैंने कहा कि एच पी में है तो क्या करना था कि उसका उल्टा होता है, मतलब 1 बाई ए और 1 बाई बी 1 बाई ए, और क्या करना था, मान लेते हैं 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, ठीक है ना। तो एच पी में तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसका एच एम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपके पास 2ab बाई ए प्लस बी होता है। तो आपको ये तीन चीज ध्यान एकदम रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी 2-3 नंबर है उसके बीच में आपसे अगर एम पूछा जाता है तो आपको क्या होता है, फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला का, फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला का सब डिवाइडेड बाई 2। अगर जीएम पूछा जाए तो आपको क्या हो जाए, फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला का मल्टीप्लाई विथ रूट, ठीक है। और ये पूछा जाता था, ये होता था। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। तो अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 4 की ओर, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कर रहा है वो कह रहा है कि लेट जी बी द जीएम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। मतलब पॉजिटिव नंबर दे दिया, मतलब हमको इसमें सोचना ज़्यादा वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। लेट जी बी द जीएम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी एंड एम बी द एम ऑफ 1 बाई ए एंड बी। मतलब हमारे पास क्या है, ए और इसके बीच में जी है और इसके बीच में बी है। तो मतलब इसके बीच में जो दिया है ये जी एम है, तो हम आपको क्या पता है, जी जो होता है अंडर रूट ए बी हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई सवाल नहीं होना चाहिए। अब आगे पढ़िए, एंड एम बी द एम ऑफ 1 बाई ए एंड 1 बाई बी। मतलब क्या कि अगर हमारे पास 1 बाई ए है और इसके बीच में एम है और इसके बीच में 1 बाई बी है, ये क्या है, ये क्या था, ये जीपी में था, और ये क्या है, ये अपने पास एपी में है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये एम का वैल्यू जो होगा तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी बाई 2 करना था। क्या मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। मतलब यहाँ से क्या जाएगा, ए प्लस बी बाई 2ab हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, जो कि एम का वैल्यू है, ठीक है ना। तो आपके पास एम का भी वैल्यू आ गया, जी का भी वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जी बाई एम का जो रेशियो दिया है वो क्या है, 4/5 है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जी बाई एम का जो वैल्यू है वो क्या है, 4/5। तो जी का वैल्यू कितना, अंडर रूट ए बी। अब ध्यान से देखिए एम का वैल्यू कितना। तो आप कहिएगा कि हाँ जी बाई एम, सॉरी हाँ जी बाई एम, तो जी का वैल्यू अंडर रूट ए बी। अच्छा एम का वैल्यू, तो एम का वैल्यू भैया हमारे पास जो है तो क्या है, देखिए ध्यान से 1 बाई एम करना था, मतलब ये हो जाएगा 2a प्लस बी बाई 2ab, ठीक है ना। क्या यहाँ से क्लियर है, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू अपने पास आएगा 4/5 आ रहा है, ठीक है ना भाई। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे। अब हमने कहा कि देखो अगर ये दोनों क्या है, अगर ये दोनों का रेशियो ये है तो हमने कहा ये करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ए बी बाई क्या आ जाएगा, ये आपका ये है, तो यहाँ से नीचे से आ जाएगा कितना, ये 1 बाई एम था, 1 बाई एम मतलब 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हो जाएगा 4/5। क्या कैलकुलेशन कहीं एरर लग रहा है आपको क्या, मैंने कहा देखिए जी बाई एम,
एक बार हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन गलत नहीं लिखा गया, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था, जी बाई एम था, ठीक है ना। तो जी का वैल्यू ये है और एम का वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से और लिखते हैं तो देखिए क्वेश्चन में कोई एरर तो हमको नहीं लग रहा है, लेकिन अगर होगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जी का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो जी का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ से आ रहा है अंडर रूट ए बी, ठीक है ना। और एम का वैल्यू ए प्लस बी बाय 2ab है ना। तो यहाँ से अगर जैसे करिए तो इसका रेशियो क्या है, 4/5 है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारे हिसाब से क्वेश्चन था 1/m। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से सिम्प्लाई कर रहा हूँ, 2ab बाय इनटू अंडर रूट ए बी बाय ए प्लस बी का वैल्यू कितना, इसका वैल्यू हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन में ये नहीं था, उस क्वेश्चन में था 1/gm था, क्वेश्चन में था 1/gm। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग था, 1/ये था 1/m इज टू 1/gm था, 1:gm, 1/gm का वैल्यू मतलब 1/gm था, ठीक है ना। क्वेश्चन था, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, 1/g इंटू m था, ठीक है ना। तो अब यहाँ से चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे करिएगा तो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ध्यान से देख लीजिएगा। तो 1/gm था, ठीक है ना। तो 1/gm था, तो क्या करेंगे ध्यान से देखिए, अगर 1/gm था मतलब g का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए बी है, और m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू ये है, तो यानी कि a प्लस बी हो जाएगा, और ये ऊपर क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, a और b हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अपने पास भैया जो है 4/5 है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखिए अंडर रूट ए बी से या अंडर रूट ए बी टाइम्स में कर जाएगा, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 4/5, तो ठीक है। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में क्या मिसप्रिंट हो गया था, 1/gm था, ठीक है ना। 1/g इंटू m का वैल्यू क्या था, 4:5 दिया था, तो हमने बस वैल्यू पुट किया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको मैंने कल एक कंसेप्ट बताया था, कंपोनेंटो डिविडेंडो, फिर से याद बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि भैया x/y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a/b दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको मैंने क्या बताया, कंपोनेंटो डिविडेंडो में जो डिनोमिनेटर में है उसको नोमिनेटर में ऐड कीजिए और नोमिनेटर वाले में से उतना ही सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्या बोला, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कहा x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई ए माइनस बी। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं C&D, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, ठीक है ना। तो ये आपके कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास अब क्या आ रहा है, तो आप देखिएगा, तो हमने कहा कि भाई अगर इसको देखिएगा जी, तो अगर इसको उल्टा भी करके लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेशियो था, रेशियो को अगर उल्टा देंगे तो कोई भी दिक्कत हमारे पास नहीं आनी चाहिए, यानी कि हो जाएगा 5/4। अब देखिए क्या नीचे 2 अंडर रूट ए बी है, ऊपर a प्लस बी, आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, फील आ रहा होगा क्या कि भैया अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर इसमें प्लस कर देंगे और नीचे में उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें भी प्लस करेंगे और नीचे में उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या कोई दिक्कत नहीं भाई। तो मतलब हो जाएगा a प्लस बी और प्लस 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी, क्योंकि जो बोला कैंसिल है, और 5 प्लस 4/5 माइनस 4 कौन वाला लगाए थे, x बाई वाई इक्वल टू a बाई बी, यानी कि x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी बाई ए माइनस बी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी बाई का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी कि इसको देखिए, अच्छा इसमें एक और बात ये याद रखना था कि देखिए इसमें रेशियो था, ठीक है। तो अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है का होल स्क्वायर, अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे माइनस करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम इसको बी प्लस ए बी लिख सकते हैं, बी माइनस ए बी लिख सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं देखिएगा, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में 1:4 था, अगर ए वाला पहले लेके करते हैं तो वो आपका 4:1 होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसको हम अगर कैसे थोड़ा सा और इसको और रीअरेंज करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं, बोलिए, अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यानी कि यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए बाय अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए इक्वल टू क्या है, इसका वैल्यू है 3/1। तो देखिए माइनस वाला लेना है, यहाँ पे नहीं था प्लस माइनस 3/1 होता, लेकिन माइनस वाला लेना ही ना, मतलब ये आ रहा है।
अब देखिए यहाँ पे फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, तो यानी कि जो ऊपर है वो नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करिए, मतलब हो जाएगा अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्लस ए अंडर रूट ए इक्वल टू हो जाएगा क्या 3 + 1 बाय 3 - 1। क्या इतना बात क्लियर है? हाँ भैया बात तो क्लियर है। मतलब क्या ये जगह 2 अंडर रूट बी, हाँ भैया बात तो सही है, डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ए, हाँ तो यानी कि यहाँ से वैल्यू क्या है 4/2, तो 2 से 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल टू 2, मतलब अब 2 से 2 कैंसिल, मतलब b बाई ए का अंडर रूट बी बाई अंडर रूट ए का होल स्क्वायर क्या आ रहा है, ये इसका वैल्यू आ रहा है 2 स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ताकि तभी हमारा काम हो पाए, ठीक है ना। तो रूट हट जाएगा, तो इसका अगर अंडर रूट बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा b, और अंडर रूट ए का होल स्क्वायर करेंगे तो a b बाई ए का वैल्यू क्या आ रहा है 4/1, तो a बाई बी का रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास, a और b का वैल्यू रेशियो जो आ जाएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा 1/1:4। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन में हम बस कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बस लगाए कंपोनेंट डिविडेंडो। आपको इस क्वेश्चन में अगर जहाँ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपको अगली वीडियो में इसका फिर अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन है, और आज का आखिरी क्वेश्चन के बाद हम यहीं पे वीडियो आज आपका खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जहाँ भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर टाइम ले दीजिएगा कि वहाँ पे डाउट है, हम देख लेंगे और आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर अपने 5 और आज का लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, सुनिए, समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है ये भी आपका जीपी का ही सवाल है, ठीक है ना। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहली बात करते हैं कि इफ द सम ऑफ द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ पॉजिटिव टर्म जीपी इज 3। फिर ध्यान से बात करना है, पॉजिटिव वर्ड लिख दिया है, मतलब नेगेटिव वाला जो आएगा उसको हमको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्या, फिर वही बात, हमको वो फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है और कॉमन रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं अपना मन से क्या कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ सी आर ऑफ जीपी, कॉमन रेशियो, ठीक है ना, जीपी का, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म कितना दिया है 3, मतलब A2 प्लस A3 प्लस A4 का वैल्यू क्या है, यहाँ से इसका वैल्यू 3 है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं AR प्लस AR स्क्वायर प्लस ARQ का वैल्यू क्या है, यहाँ से आपके पास दिया हुआ है 3। तो सब में AR आपको कॉमन दिख रहा है, हाँ तो AR का कॉमन अगर दिखेगा तो यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, 1 प्लस R स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यहाँ से 3, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। आगे पढ़िए क्वेश्चन, एंड द सम ऑफ इट्स 6, 7 एंड 8 टर्म इज 243, मतलब 6 टर्म 7 टर्म और 8 टर्म का सम कितना दिया है 243, मतलब A6 प्लस A7 प्लस A8 टर्म का सम कितना है 243, ठीक है। मतलब A6 को क्या लिख सकते हैं AR के पावर 5 लिख सकते हैं, A7 को AR के पावर 6 लिख सकते हैं और A8 को AR के पावर 7 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या है 243 है। तो यहाँ से देखिए AR के पावर 5 सब में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से AR के पावर 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो जगह 1 प्लस R स्क्वायर का वैल्यू क्या है 243 है, तो इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड ही क्यों करें, देखिए मेरा भाई, क्योंकि ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म दोनों में क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ए भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आर में इक्वेशन रिलेशन आएगा और हमसे पूछा क्या जा रहा है 50 टर्म, तो उसमें वैल्यू पुट कर देगा, हमारे पास जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ से कर किया तो मैंने कहा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय, अगर इक्वेशन 1 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं भैया, बात तो सही है। तो अगर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए बोलिए AR के पावर 5 1 प्लस R स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड क्या हो जाएगा AR 1 प्लस R स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 243 डिवाइडेड बाय 3 से 81 टाइम्स में कट गया, ठीक है ना। अब ये वाला चीज सेम है, A से A कैंसिल होगा, मतलब R के पावर 4 जो है वो 3 के पावर 4 के बराबर है, मतलब यहाँ से R का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। अगर R का वैल्यू 3 आ गया तो आपको इस इक्वेशन में पुट कीजिए, चाहे इस इक्वेशन में पुट कीजिए, कहीं से भी आपका A का वैल्यू होगा। तो हमने कहा कि भैया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या कर दिया R का वैल्यू पुट कर दिया, तो देखिए A इंटू आर की जगह 3 1 प्लस 3 जा 9 इज इक्वल टू 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब A का वैल्यू क्या आ रहा है 1/13 आ रहा है, ठीक है ना।
अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ 50 टर्म, मतलब S50 क्या आपको बताया था ए, तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ए ये होता है ए आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ये वाला फार्मूला में पुट कीजिए। मतलब ए के जगह कितना, ए का जगह भैया 1/13 है, और यहाँ से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, आर के पावर एन, तो आर क्या है 3 है, तो 3 के पावर कितना 50 और -1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 - 1। तो इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये अपने पास 1/26, 3 के पावर 50 -1 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। तो आई होप आपको आज का सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होगा। जहां भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन में डाउट था, और ये क्वेश्चन खुद से एक बार 2 बार अपने आप से लगाइएगा, और जहां भी दिक्कत होगा फिर से वीडियो को पॉज करिएगा और वहां से अपने फिर से वीडियो को 1 बार 2 बार देखिएगा, और जहां भी डाउट होगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आप सभी से मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।